नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। तुरंत सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस को। और आज की शुरुआत करते हैं अहम जो हमारा एमएनए है, मेन न्यूज़ एनालिसिस, उसकी पहली खबर से। जो शुरुआत करते हैं हम बिहार से ही। बिहार में आपको बता दें कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है और अब उसी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। नाम है पार्टी का जनशक्ति जनता दल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जनशक्ति जनता दल। और इसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन के सीईओ से भी मुलाकात करने गए थे और अपने पार्टी के कागजात को भी दुरुस्त करने गए थे। बता दें कि कहा जा रहा है कि ये पार्टी 2024 की ही रजिस्टर्ड है, तो 2025 के इस विधानसभा चुनाव में, जो कि अगले ही कुछ महीनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी, उसमें लालू के घर के दो चिराग जो हैं वो आपस में बटे हुए दिख रहे हैं। हालांकि बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव जो है वो जयचंद के बारे में कह रहे हैं, नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो अपनी पार्टी से ही लड़ेंगे और महुआ से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी महुआ से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि वही जीतेंगे और अगर राजद भी चाहे तो उनके साथ पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता है। फिलहाल तेजस्वी यादव की पार्टी और अन्य 4 पार्टियों ने मिलकर 5 पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का एक गठबंधन बनाया हुआ है, जिसमें जनशक्ति जनता दल जो है वो तेज प्रताप यादव की पार्टी है और उसी के पार्टी के सिंबल पर वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार की ही अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर अब आ रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर चल रहे हैं। बिहार में उन्होंने कूच किया है। बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र से उन्होंने अपने इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी और आज उसका चौथा दिन है। आपको बता दें कि इस दौरान जो है राहुल गांधी ने सासाराम, औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों को कवर किया है। और इस बीच देखा जा रहा है कि उनकी रैलियों में भीड़ अच्छी खासी देखी जा रही है। भीड़ से इनकार नहीं किया जा रहा है। साथ में तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं। सड़क पूरी तरह से जाम दिख रहा है। लोगों की भीड़ आगे पीछे गाड़ी के दाएं बाएं दिख रही है और ज़्यादातर समर्थक जो है आरजेडी का झंडा लिए, बैनर लिए, पोस्टर लिए, बैच लिए घूम रहे हैं, चल रहे हैं आगे आगे। कुछ एक कांग्रेस और कुछ एक लेफ्ट पार्टियों के भी समर्थकों को देखा जा सकता है इस यात्रा में। पद यात्रा कहें, यात्रा कहें, जो भी कहें। बाकी इसका कितना फायदा होगा आगामी विधानसभा चुनाव में, किस तरह से भुना पाएगी राजद और कांग्रेस, ये देखने वाला या आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से यह खबर आ रही है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात खत्म हुई यूएसए के अलास्का में, पुतिन चले गए, फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के और 8 अन्य देशों के मुखिया के साथ, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी। ये मुलाकात ओवल हाउस में हुई थी। इसकी फुटेज जो है, वीडियो और इमेजेस पब्लिक में बाहर आ गई है और इसमें देखा जा सकता है कि जैसे बॉस सामने की तरफ अपनी एक इकलौती चेयर पर बैठे रहते हैं, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस चेयर पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से बाकी स्टाफ या गेस्ट जो है बाहर दूसरी तरफ टेबल के मेज के दूसरी तरफ बैठे रहते हैं, उसी तरह दूसरी तरफ 8 चेयर लगा हुआ है। 8 चेयर कुर्सियां लगी हुई हैं और उन पर जो है सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं, चाहे वो इटली की हो या फ्रांस के हों या इंग्लैंड के हो, ये सब देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से अमेरिका ने एक तरह से कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है दुनिया को कि वो ही बॉस है और उसके हिसाब से ही चलना होगा। इससे पहले आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन और अन्य यूरोपियन कंट्रीज पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएसए ने टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन को ट्रंप की ही शर्तों के मुताबिक जो है ट्रेड डील पर साइन करना पड़ा था। और इस बीच ट्रंप लगातार देखा जा रहा है कि वो राष्ट्राध्यक्षों की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के मुखिया रहे हों, उनकी भी व्हाइट हाउस में उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी, बेतरतीब तरीके से डांट दिया था। और जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के मुखिया हैं, उनको तो व्हाइट हाउस में यहाँ तक कह दिया कि क्या तुम पहन के आए हो, तुम्हारा कपड़ा मुझे पसंद नहीं आया, यू आर ए स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर। इस तरह के बयान भी
डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने जेलेंस्की को दिए थे, और इसका असर ये रहा कि इस बार ट्रंप और जेलेंस्की जब मुलाकात करने गए तो जेलेंस्की ने ट्रंप के मुताबिक एक अच्छा सा ड्रेस पहना था, अटायर अच्छी थी, एटिकेट दिख रहा था, उसे मान सकते हैं आप। सूट एक पहना हुआ था जेलेंस्की ने, इससे पहले टी शर्ट पहन के पहुंच गए थे। तो इस बार ट्रंप ने तारीफ भी की, जेलेंस्की को कहा, रिसीव किया खुद ट्रंप ने, और ये भी कहा कि आई लाइक योर सूट। तो ये बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां रही। आपको ये जानकर कुछ भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से एंकर है, न्यूज़ चैनल का एंकर। उसे बोलते रहने दीजिए, वो बोलता रहेगा, और उस बीच में अगर आप उससे उलझते हैं तो आपको वहीं पर डांट डपेट देगा। यूरोपियन यूनियन के इन राष्ट्राध्यक्षों की ट्रंप के सामने की कुर्सियों में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाने की खबर सुर्खियां बटोर रही है। वहीं पर जब एक दूसरी जगह मीटिंग हुई तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज और ट्रंप 8+1 9 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो एक टेबल के एक तरफ 5 और एक तरफ 4 बैठे हुए थे। एक इक्विवेलेंसी मेंटेन की गई थी, बराबर का स्टेचर दिया गया था। और अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली मीटिंग जो होने वाली है जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो क्या असर दिखाती है और किसका किस हद तक कैसे स्वागत होता है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश के में जो है ये भूकंप के झटके 2 बार दर्ज किए गए हैं, और रिक्टर स्केल पर इसका जो पैमाना है इसका ये 4.0 आंका गया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 आंकी गई है, और हालांकि इससे कोई जान माल की फिलहाल अब तक क्षति की कोई खबर नहीं है। लेकिन आपको बता दें बीते कुछ हफ्तों में हिमाचल प्रदेश, चाहे वो बेला हो, चंबा हो या कुल्लू हो, ये सारे जगह जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं। बारिश के पानी से, जल प्रलय से, पत्थरों के खिसकने, टूटने और गिरने से, जमीन खिसकने से पूरी तरह से प्रभावित हैं, और कई लोगों के लापता होने और जान से हाथ धोने और सेना के जवानों के भी गुम होने की खबर लगातार आ रही है। हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के सुखद और सुरक्षित होने की कामना करते हैं। बढ़ते हम अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जो है हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता एक जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम कर रही थी, जिस दौरान हमलावर ने उन पर हमला किया। हालांकि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। प्रशासन की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हो सकता है कि ये किसी गुस्से से इस तरह का हमला किया गया हो। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, महिला सीएम है। देश की राजधानी की जो बात है वहाँ के सीएम के ऊपर अगर इस तरह से हमला होता है तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। इन खबरों के बाद आपको बता दें कि मेरठ के टोल प्लाजा पर एक आर्मी जवान के साथ हुए मारपीट के आरोप में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन 7 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। हालांकि अब तक इस पर किसी तरह का फुल प्रूफ ऑथेंटिकेटेड बयान नहीं आया है। हम लोगों को भी इसकी तलाश है। एक सेना के जवान के पर जो कि मेरठ से दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर में अपनी ज्वाइनिंग को जा रहा था, उस पर हुआ ये हमला, उसके भाई पर हुआ हमला और उसके फादर और चाचा के साथ हुई बदतमीजी कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी मैसेज की तरफ। आप इलेक्शन एक्सप्रेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ाने में हमारी मदद करें। अपना ख्याल रखें, हमसे जुड़े रहें। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। धन्यवाद।